सिक्किम भारत का एक खूबसूरत और छोटा सा प्रदेश है जो देश के पूर्वी हिमालय में स्थित है। सिक्किम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है। सिक्किम भारत के पूर्वी भारत में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार का ये राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। यहाँ पर एमजी मार्ग सहित कई प्रमुख स्थल हैं। एमजी मार्ग पर किसी भी प्रकार के वाहन, बाइक और साइकिल ले जाना मना है। यहाँ धूम्रपान करने और कूड़ा इधर उधर फेंकने पर जुर्माना वसूला जाता है। धूम्रपान करने के लिए बाकायदा स्मोकिंग जोन निर्धारित हैं। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम तथा क्षेत्रफल गोवा के पश्चात न्यूनतम है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफी विविधतापूर्ण है। कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तरी पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। इस पर्वत चोटी को प्रदेश के कई भागों से आसानी से देखा जा सकता है। सिक्किम सन 1642 ईस्वी में वजूद में आया, जब फुत्सोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोंग्याल यानी राजा घोषित किया गया। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। इस तरीके से सिक्किम में राजतंत्र की शुरुआत हुई। इसके बाद नामग्याल राजवंश ने 333 सालों तक सिक्किम पर राज किया। भारत ने 1947 में स्वाधीनता प्राप्त की। इसके बाद पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अलग अलग रियासतों का भारत में विलय किया गया। इसी क्रम में 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चोग्याल यानी राजा को अपने राजमहल के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाजें सुनाई दी। भारतीय सेना ने राजमहल को चारों दिशाओं से घेर रखा था। सेना ने राजमहल पर उपस्थित 243 सैनिकों पर तुरंत नियंत्रण प्राप्त किया और सिक्किम की स्वतंत्रता की समाप्ति हो गई। इसके बाद चोग्याल को उनके महल में ही नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने का मत रखा। इसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का 36वां संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया। उसी दिन इसे पास कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में ये बिल 26 अप्रैल को पास हुआ और 15 मई 1975 को जैसे ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए, नामग्याल राजवंश का शासन समाप्त हो गया। सिक्किम एक कृषि प्रधान देश है, कृषि राज्य है और यहाँ पर सीढ़ीदार खेतों में पारंपरिक पद्धति से कृषि की जाती है। यहाँ के किसान इलायची, अदरक, संतरा, सेब, चाय आदि की खेती करते हैं। सिक्किम में पर्यटन की बहुत संभावना है और इन्हीं का लाभ उठाकर सिक्किम की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राज्य में विकास 8.3% है। दिल्ली के पश्चात राष्ट्र भर में सर्वाधिक है। राज्य में कुल 32 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक बौद्ध संघ के लिए आरक्षित है। सिक्किम उच्च न्यायालय देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। प्रमुख स्थलों में नाथुला दर्रा अहम है। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। ये 14,200 फीट की ऊंचाई पर है और भारत चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसे वापस जुलाई 5, 2006 को व्यापार के लिए खोल दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन के होने वाले व्यापार का 80% हिस्सा नाथुला दर्रे के जरिए होता था। ये राज्य प्राकृतिक सौंदर्य, दर्शनीय और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सिक्किम में कई प्रमुख बौद्धिक, हिंदू धार्मिक स्थल हैं, जिनके यात्रा के दौरान भी दर्शन किए जा सकते हैं। अक्टूबर से मार्च के बीच सिक्किम घूमने के लिए बेहतर समय होता है। इन महीनों में यहाँ मौसम शुष्क और सुहावना होता है और यहाँ के पहाड़ों का दर्शन का आनंद लिया जा सकता है। सिक्किम जाने की बात करें तो यहाँ हवाई मार्ग, रेल मार्ग और बस तीनों का विकल्प मिलता है। सिक्किम का प्रचलित रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। यहाँ आपको कई जगहों से ट्रेन मिल जाएगी। इसके अलावा हवाई जहाज से सिक्किम जाएं तो गंगटोक हवाई अड्डा सबसे करीब है। गंगटोक या सिक्किम के अन्य शहरों में पहुँचने के बाद आगे की यात्रा स्थानीय परिवहन, टैक्सी आदि से की जा सकती है। सड़क मार्ग से सिक्किम जाने के लिए सिलीगुड़ी से बस सुविधा भी मिल जाएगी। ये व्हाइट वॉल है और ये जो ब्लैक साइड लग रहा है ये चाइना का वॉल है और ये दोनों का बॉर्डर है। ये चाइना का एरिया है, पूरा दिख रहा है, उसका फ्लैग है। अगर आप आ जाए तो ये इंडिया के हैं। यहाँ पर भी देखिए नीचे